हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम की बात करें या फिर यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो कृषि को जो उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों कौन सा है, कि यहाँ महाराष्ट्र है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा इस क्लास में, तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के दोस्तों नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा की घोषणा किस वर्ष की गई। जो भारत के लिए दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किया गया दोस्तों, कब किया गया, तो यह किया गया 1986 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1986 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। दोस्तों कब गए थे लंदन वकालत की पढ़ाई करने, तो यह गए थे 1888 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1888 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। भारत का जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कुल दोस्तों कितनी है, तो जाएगा 15,200 मीटर है दोस्तों, किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर का 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। सबसे बड़ा जाल दोस्तों कौन से देश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डाकघर दोस्तों कौन से देश में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। जो भारतीय रेलवे दोस्तों किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है, तो ये जाएगा इनमें से सभी का करती है, यानी ब्रॉड गेज का भी करती है, मीटर गेज का भी करती है और आपका नैरो गेज का भी करती है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा और सी, तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। दोस्तों जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, यह रहे थे 21 वर्ष कुल। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। देश में जो राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाया गया दोस्तों कब बनाया गया, तो यह बनाया गया 1997 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1997 दोस्तों नई राष्ट्रीय सड़क नीति बनाया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया। जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया कब किया गया, तो यह किया गया 1999 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1999 में किया गया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, तो हो जाएगा ध्यान रखिएगा गुजरात में दोस्तों सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख उड़ान योजना किससे संबंधित। प्रमुख जो योजना है उड़ान भारत सरकार की, यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है नागर विमानन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नागर विमानन। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 66 है को कितने पहले दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। जो नेशनल हाईवे 66 है इसे पहले कौन से नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले जाना जाता था नेशनल हाईवे 17 के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा NH17 के नाम से दोस्तों पहले जाना जाता था, बाद में नाम बदलकर NH66 रख दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की। सबसे पहले जो बड़ौदा में चकबंदी लागू हुई थी ये हुआ था आपका 1920 में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1920 में सबसे पहले दोस्तों बड़ौदा में चकबंदी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। जो हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है यह माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया। जो महाराष्ट्र ने जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया दोस्तों कौन से सन में दिया दोस्तों 1997 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1997 में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये शुरू किया गया सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सन 2000। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि सबसे लंबा है NH44। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है। जो सड़क मार्ग की जो लंबाई में राज्य में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो यह महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा सबसे लंबा राजमार्ग है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है, तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है भारत का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया दोस्तों? कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया 7 डाक जोन में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 7 हो जाएगा ऑप्शन बी, डाक जोन में विभाजित किया गया है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए, किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था ग्रीक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्रीक भाषा में सबसे पहले दोस्तों इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन? दोस्तों भारत में दोस्तों कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं? तो 7349 कुल रेलवे स्टेशन है भारत में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 7349। अगला क्वेश्चन है, तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? कौन से महासागर से होकर गुजरती है दोस्तों? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश की संख्या कितनी? 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले जो देशों की संख्या दोस्तों कितनी है विश्व में? तो हो जाएगा 14 देश है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 14 देश। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी की जो समाधि स्थल है यह कहलाता है, ध्यान रखिएगा, राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राजघाट कहलाता है गांधी जी की समाधि स्थल। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया दोस्तों किसने किया? तो यह क्या दोस्तों, ब्रिक बेट ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ब्रिक बेट, जो कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, किस देशों को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है? कौन से देश को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो यह कहते हैं फिनलैंड्स को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, फिनलैंड्स को दोस्तों झीलों की वाटिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है दोस्तों क्या है? तो जगह इनमें से सभी दोस्तों जो कि इंदिरा पॉइंट का है दूसरा नाम है, यानी पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग पॉइंट भी है, और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप? जो शिव समुद्रम जो द्वीप है दोस्तों, ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कावेरी नदी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन से जनजाति के लोग हैं जो कि सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो हो जाएगा बुशमैन जो जनजाति है ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बुशमैन। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? जो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदल कर दोस्तों आकाशवाणी रखा गया, कब रखा गया? तो यह रखा गया 1957 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1957। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है भारत में, ये शुरू किया गया 1952 से। ऑप्शन ए हो जाएगा 1952। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण छोर तक दूरी कितनी है? जो भारत का दोस्तों जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक दूरी है दोस्तों कितनी है? तो जाएगा 3214 किलोमीटर है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन? दोस्तों द वर्ड्स ऑफ गांधी जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? किसे जाता है दोस्तों भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय? यह जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पुर्तगालियों। ध्यान रखिएगा, समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच में स्थित? जो डंकन पास दोस्तों किसके बीच में स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दोस्तों डंकन पास स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सबसे ज़्यादा जो सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे किसने किए थे? ये किए थे कुषाण वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, कुषाण वंश। ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? नमक कानून का दोस्तों विरोध किया था कितनी दूरी तय करके? तो हो जाएगा 385 किलोमीटर की दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था। किसने दोस्तों? तो गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया? कौन से वर्ष तो भारतीय प्रसारण का नाम बदल कर दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया दोस्तों? ये किया गया 1936 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1936। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड शुरू किया था, नहीं आरंभ किया दोस्तों? सबसे पहले किया था यूटीआई ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यूटीआई। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया। जो मिनी रत्न योजना का जो आरंभ किया गया दोस्तों कब से किया गया, तो यह 1997 से किया गया। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा 1997 से मिनी रत्न योजना का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। जो हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने दोस्तों, तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, एडवर्ड टेलर करेक्ट आंसर, जो कि हाइड्रोजन बम के विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति, यानी यह लाइन है दोस्तों, किसकी लाइन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो यह कहा था दोस्तों मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो स्थापना किया गया दोस्तों कब किया गया, तो यह किया गया 1987 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष पूर्णिमा लिखित में से किसका दूसरा नाम। जो पुरुष पूर्णिमा दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है, तो हो जाएगा पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पेशावर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था निजी क्षेत्र में, तो कहाँ पर, यह किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था। कौन से युग में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो वह था गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गुप्त काल। ध्यान रखिएगा आप लोग, गुप्त युग में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, यह थे लुई फिशर। ऑप्शन डी लुई फिशर का करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो पूछे जाते हैं बार बार। दोस्तों अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण कहाँ दिया था। जो महात्मा गांधी जी भारत में पहला जनभाषण दिया था, यह दिया था चंपारण में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा, चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, क्या स्थित है, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो, सॉरी ए करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किस विदेशी यात्री को भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने दोस्तों भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी। भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जो जल राशि है दोस्तों, ये हो जाएगा पाक जल संधि। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित। जो ललित कला जो एकेडमी का मुख्यालय दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि 1954 में बना था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। किसकी विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी बनाया गया, तो हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी बनाया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चुने गए, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक बार, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन, विंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था। विंग्स गांधी पुस्तक को जो लिखा था दोस्तों, किसने लिखा था, तो यह लिखा था पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पारो आनंद, जो कि विंग्स गांधी पुस्तक को लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। जो भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया, यह दिया गया 1931 में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की बात करें दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे। जो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले जो दल थे दोस्तों, ये थे जस्टिस पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जस्टिस पार्टी। ध्यान रखिएगा, जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। बाकी यहाँ पे सोशल पार्टी बहिष्कार किया था, जनता पार्टी किया था, और इनमें से इन दोनों पार्टी जो की है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन योजना यानी व्यवस्था कब से शुरू की गई, कब से लागू किया गया दोस्तों, यह किया गया 1976 से। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 1976। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंधु काल की लिपि को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सिंधु काल। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी, कौन से वर्ष चली थी दोस्तों, तो यह चली थी, ध्यान रखिएगा आप लोग,
3 फरवरी 1925 में, 3 फरवरी 1925 में चली थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस वर्ष किस द्वीप का दोस्तों अंग है? कौन सा द्वीप का अंग है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे जम्बू द्वीप का अंग है प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल है? जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है दोस्तों कितनी है? तो 22 भाषाएं शामिल है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 22 भाषा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित? जो टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों मुंबई में है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा मुंबई, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कौन से संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को? तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा जो कि भारत के बीच से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित? जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिण का स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य? जो आदम ब्रिज है दोस्तों कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, यानी मध्य में दोस्तों? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत और श्रीलंका, नोट डाउन कीजिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कभी एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था, यह दिया था महात्मा गांधी जी, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1875 में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1875, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? किसके विकास में दोस्तों अग्रणी भूमिका निभाई है? तो हो जाएगा यहाँ पे खड़ी बोली के विकास में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा खड़ी बोली, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो संस्था है दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा यूटीआई, जो कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यूटीआई। अगला क्वेश्चन होता है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी कब दोस्तों? प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में, तो ये हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा इलाहाबाद नैनी के बीच में। दोस्तों कब नहीं पूछा गया, कहाँ से पूछा गया? पहली बार जो शुरुआत हुई थी कहाँ पूछा गया, यहाँ पे कहाँ लिखा नहीं, लेकिन कहाँ होगा दोस्तों, कहाँ शुरू हुआ था? तो जगह इलाहाबाद नैनी के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? जो कोठारी कमीशन की स्थापना किया गया दोस्तों किस दौरान किया गया? तो यह किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1964 से 1966 के दौरान किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? जो पहली बार जो भारत ने भाग लिया था कब लिया था? यह लिया था 1934 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1934, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी? वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या होती है 53, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 53, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया? जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह लागू किया गया 2019 में, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? कौन सी झील पर दोस्तों? तो जाएगा डल झील पर है, ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी बनी कब बनी? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।